हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई के करंट अफेयर। सो देखते हैं आज हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे जो है इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं हमारी यूट्यूब के ऊपर, वो सारी की सारी जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर की जाती हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,34,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स और हमारा GS कोर्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आपको 10,000 MCQ कोर्स बहुत हेल्प करेगा, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स मेरा पूरा का पूरा जो है थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके अंदर हमने समझा है। और ये कोर्सेज आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप StudyIQ ऐप से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना, तो आपको 10,000 MCQ कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नज़र आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है DRDO और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने? किसमें? डिफेंस के अंदर। मतलब जो आपकी रक्षा के अंदर, रक्षा के अंदर जो है आपकी एकेडमिक प्रोग्राम कौन सा स्टार्ट किया है? DRDO और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने। तो वो प्रोग्राम स्टार्ट किया है MTech। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की। तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं न्यू दिल्ली के अंदर। 1945 में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? दैट इज़ अनिल सहस्रबुद्धे जो है इनका नाम है। क्लियर। अब बात करते हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज़ इन द न्यू दिल्ली। और 1958 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और प्लस DRDO के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है दैट इज़ जी सतीश रेड्डी इनका नाम है। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, A ऑप्शन। तो MTech इन डिफेंस टेक्नोलॉजी ये आपको देखने को मिला। बुक प्रेगनेंसी बाइबल जो है, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है करीना कपूर ने। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, करीना कपूर इज़ द करेक्ट आंसर, करीना कपूर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है NMDC लिमिटेड के जो कितने % जो स्टेक है ये आपके सेल करने की बात करी है NMDC लिमिटेड के। NMDC लिमिटेड है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके जो है 4% शेयर जो है सेल करने की बात यहाँ पे करी है। और NMDC लिमिटेड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। और NMDC के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं हैदराबाद के अंदर। 1958 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आंसर इसमें 4% इज़ द करेक्ट आंसर, NMDC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरल बैंक के जो MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं दोबारा से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो उनका नाम बताइए क्या है? तो उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, श्याम श्रीनिवासन। और जो फेडरल बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? अलुवा, दैट इज़ इन द कोची, इसके अंदर हेडक्वार्टर हैं। श्याम श्रीनिवासन जो हैं इनके जो हैं CEO हैं। और 1931 के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फेडरल बैंक। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, फेडरल बैंक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बायोडाइवर्सिटी फोकस्ड ऑन थीम टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मनी विद नेचर? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नेचर को जो है नेचर के साथ रहना है 2050 तक। जो आपका टूवर्ड्स 2050 ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैविक विविधता के लिए जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग रखी? तो ये आसियान की मीटिंग थी। आंसर इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगर हम बात करते हैं
तो अगर हम बात करते हैं आसियान की, तो आसियान के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर हैं। आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स बहुत सारे हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, वियतनाम और लाओ, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, कंबोडिया। तो ऐसे 10 कंट्रीज इसके आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आसियान प्लस थ्री आपको पता होना चाहिए, जिसमें 10 कंट्री तो हैं ही हैं और 3 आपकी बहुत हैं, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया और आपका साउथ कोरिया हो गया। सो दीज आर द 3 कंट्री। कोरिया आसियान प्लस 3 इसको हम कहते हैं। एक होता है आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 6 में 10 तो होगी, 3 ये आ गई और 3 अलग से कौन सी आती हैं आपकी, इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है और प्लस न्यूजीलैंड। तो ये आपकी 16 हो जाती हैं टोटल, आसियान प्लस 6। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, आसियान इज़ द करेक्ट वन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इन्होंने DB जीनोवेक जो है एक डेटाबेस तैयार किया जो हमें बताता है ओरल कैंसर के बारे में। तो ये जो NIBMG डेट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो डेट इज़ इन द कल्याणी, वेस्ट बंगाल के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, डी ऑप्शन। और ये इस डिपार्टमेंट को फंड कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको फंड करती है। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ओरल कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर आपको पता ही है कि जब आपके सेल जो होंगे अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाती है तब। और ओरल कैंसर मेनली आपको टोबैको प्रोडक्ट से देखने को आपको मिलता है। टोबैको की बात करते हैं, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपका कहाँ पे है, डेट इज इन द गुंटूर, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, कल्याणी, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। आमिर खान की जो कौन सी मूवी है और जो है हैज़ रिसेंटली टू द कलेक्शन ऑफ द नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल फिल्म आर्काइव्स जो है आपका के अंतर्गत जो है आमिर खान की मूवी को ले लिया गया है। तो ये ले लिया गया है किसको, पीके मूवी को, ठीक है, पीके मूवी को ले लिया गया है। पीके मूवी के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, डेट इज़ राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है ये, ठीक है, याद रखें। और अगर हम बात करते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, ये 1964 में बना था, क्लियर। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द पुणे इसके हेडक्वार्टर हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, डेट इज़ अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इज़ द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ए न्यू कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल बेस्ड टेस्ट रिग फैसिलिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन द फॉलोइंग सिटी, केंद्रित सौर तापीय आधारित परीक्षण रिग सुविधा कहाँ पे प्रदान करी गई है, तो ये प्रदान करी गई है हैदराबाद के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, जिसके अंदर जो है आपके जो सोलर थर्मल कंपोनेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर ट्यूब्स हैं, हीट फ्लूइड ट्रांसफ़र होना और आपका कंसंट्रेटिंग मिरर्स के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस फैसिलिटी को कहाँ पे सेटअप किया गया है आपका, डेट इज़ इन द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड द न्यू मटेरियल्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सोलर वर्ड से मेरे दिमाग में एक और आता है, इंटरनेशनल सोलर लाइंस, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, गुरुग्राम के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये फॉर्मर मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं फॉर्मर थे और अभी तो अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। इन्होंने वर्चुअली इंडिया पेविलियन एट जो है आपका इनॉग्रेट किया केन्स फिल्म फेस्टिवल के ऊपर। ये कौन सा एडिशन जो था, तो ये था 74th एडिशन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। 74वां एडिशन था ये इंडियन पेविलियन का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है होता कहाँ पे है, ये फ्रांस के अंदर होता है, याद रखें। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी। ए रेयर साइटिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडेंजर्ड सी हॉर्सेज जो है आपको रिपोर्ट किए गए जो पोल्यूटेड लेगून के अंदर, कौन सी कंट्री के अंदर, तो इंडेंजर्ड सी हॉर्सेज जो आपको देखे गए तो ये देखे गए ग्रीस के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ग्रीस की बात करते हैं तो ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस, और करेंसी क्या है, यूरो। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। ये आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, डेट इज कॉल्ड कोट्टकल आर्या वैधशाला
जो है आपका इसके प्रबंध के अंदर जो है ये कोटक आर्या वैद्यशाला, इनका जो है हाल ही में देहांत हो गया है। ये एक ट्रस्टी चलाते थे, डिपार्टमेंट डोइन ऑफ आयुर्वेदा एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, और इनका नाम क्या है? ये जो आपका इनका जो देहांत हो गया है, मतलब कौन से पर्सन का देहांत हो गया है, तो इनका नाम क्या है? डेट इज़ पीके वॉरियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पीके वॉरियर का जो है देहांत हो गया है, जो कि डॉइन ऑफ आयुर्वेद एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ कोटक्कल आर्या वेदाशाला के जो है मतलब मैनेज करते थे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन, पीके वॉरियर इज द करेक्ट आंसर। कौन से बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि वो जो है सैलरी पैकेज अंडर द पावर सल्यूट इनिशिएटिव के अंदर वो प्रोवाइड करेंगे? तो ये एमओयू साइन किया है एक्सिस बैंक के साथ। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। और इसमें जो होगा सैलरी पैकेज जो है आपका इनिशिएटिव पावर सल्यूट के अंतर्गत ये दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो 56 लाख रुपए तक जितने भी आर्मी पर्सनल हैं उनको, और उसके साथ एडिशनल 8 लाख जो है आपको एजुकेशन ग्रांट दी गई है। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी उसमें आपका जो है 46 लाख का जो है अमाउंट है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी तो उसमें आपका 46 लाख रुपीज़ का देखने को मिलता है। अगर आप एयर के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर 1 करोड़ रुपीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे अमाउंट्स हैं इसके साथ। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मुंबई के अंदर। 1993 में जो है ये एक्सिस बैंक बना था, और अभी CEO MD कौन है? अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, एक्सिस बैंक। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है CET टेस्ट लेना, जो भी जॉब एस्पायरेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, ठीक है। तो ये CET का एग्ज़ाम कब तक होगा? 2022 तक की बात करी गई है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये अनाउंसमेंट करी थी हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे उस टाइम पे HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र सिंह प्रधान, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। आंसर इसमें ए ऑप्शन 2022 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन से डिजिटल न्यू बैंक ने डिसाइड किया है यूनिक जीरो फी बैंक अकाउंट टू द US बाउंड इंडियन स्टूडेंट्स? जो US के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए जीरो फी बैंक अकाउंट खुलवाने की बात करी है। कौन से डिजिटल न्यू बैंक ने? तो ये करा है, डेट इज इन द एल्ड्रा। एल्ड्रा ने बात करी है, एल्ड्रा ने बात करी है, ये याद रखें। तो एल्ड्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जस्ट ए सेकेंड होल्ड रखें, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर देखता हूँ कि क्या हो गया, ठीक है। तो एल्ड्रा इज़ द करेक्ट आंसर, एल्ड्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सेकेंड रुकना है आपको, ठीक है। एल्ड्रा इज़ द करेक्ट आंसर, एल्ड्रा। डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन, यस, डी ऑप्शन इज द राइट वन, एल्ड्रा। और अगर मैं बात करता हूँ बैंक्स के रिलेटेड, बैंक्स आपको पता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपकी सारी की सारी जो है प्रॉपर तरीके से आई मीन टू से चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन वगैरह करी जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एल्ड्रा इज़ द करेक्ट आंसर, एल्ड्रा। जस्ट ए सेकेंड होल्ड रखना है आपको। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ अगला, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डी इसका ऑप्शन बनेगा, डेट इज़ द लिव ग्लोबली बैंक ग्लोबली, ठीक है। ये जो है इसकी टैगलाइन है एल्ड्रा की। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? ये पार्टनरशिप करी इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ। कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन करी? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन करी ये करी CII ने। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। CII इज़ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसका जो थीम था वो क्या था? डेवलपिंग ए रोड मैप, डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसका थीम है, ठीक है। रोड मैप डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी, जिसके अंतर्गत जो है इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन्हांस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इंडो इनिशिएटिव बहुत सारे के लिए गए थे आपके इंडो पैसिफिक बिजनेस इनिशिएटिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन चलाया था, मिशन सागर। मिशन सागर का मतलब क्या था? सिक्योरिटी एंड
है ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो है ये बात करी गई थी मिशन प्रोजेक्ट, तो ये इंडिया का विजन था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया गया था बिटवीन द इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ताकि जो है ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ट्रेड करेंगे, इन्वायरमेंट बनाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, CII इज द करेक्ट वन। केशव दत्त जिनका हाल में देहांत हो गया है, ये कौन से खेल के साथ संबंधित थे? तो ये संबंधित है हॉकी के साथ। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। कौन सी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 499 करोड़ रुपीस का, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि वो मैन्युफैक्चर करेगा, सप्लाई करेगा आकाश मिसाइल टू द इंडियन एयरफोर्स। आकाश मिसाइल जो है इंडियन एयरफोर्स को दी जाएंगी, तो कौन सी कंपनी ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? दैट इज द भारत डायनामिक लिमिटेड। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, जिसके अंतर्गत जो है ये आकाश मिसाइल देंगे किसको? एयरफोर्स को। आकाश मिसाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और जो भारत डायनामिक लिमिटेड है ये आपका प्राइम प्रोडक्टिव एजेंसी है अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। क्लियर। और इसको DRDO ने और प्लस भारत डायनामिक लिमिटेड ने मिलके बनाया है, DRDO प्लस भारत डायनामिक लिमिटेड ने मिलके बनाया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर इज द एयरफोर्स डे। क्लियर, याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कुछ क्विज है, फटाफट आंसर बताइए। 1 मार्च को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है कौन सी स्टेट में है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स बताइए। अट्टुकल पोंगल जो है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है कौन किसी खेल के साथ संबंधित है? और ये बुक किसने लिखी है? राइट अंडर अवर नोज, ये बुक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था कौन सी फील्ड में? इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का नाम बताइए। करेंसी बताइए, जापान की नेशनल करेंसी का नाम क्या है? तो 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो है कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर में, और SCO के हेडक्वार्टर हैं बीजिंग चाइना में, और अट्टुकल पोंगल जो है केरल में, और सुल्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट में, और राइट अंडर आवर नोज ये पुस्तक लिखी है आर गिरिधरन ने जो है ये पुस्तक लिखी है। और जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर। इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पूरी की पूरी अहमदाबाद, और दूसरी नंबर जयपुर का है। नेशनल करेंसी बताइए जापान की, वो है येन, YEN। तो ये थे आपका क्विज। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और जो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और प्लस टेलीग्राम चैनल के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ 1,34,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। GS कोर्स हमारा टोटली जो है थ्योरी कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे ये टॉपिक्स आते हैं, तो ये दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। ये थ्योरी कोर्स है पूरा, और ये इसको MCQ फॉर्म में डिस्कस किया गया है। ये कोड लगाना है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं हमारी StudyIQ ऐप के ऊपर, जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, और वेबसाइट studyiq.com के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना। 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं 9 बजे।